कि आग कहते किसे हैं। आग वह रासायनिक क्रिया है जो 3 चीजों से मिलकर बनती है। 3 चीजें क्या क्या चीजें हैं? ऑक्सीजन, ईंधन और उचित तापमान। ये 3 चीजें यदि आपस में मिलती हैं तो आग लग जाती है। तो आग लगने के लिए 3 जो कारण हैं, इन कारणों को हमको हटाना है। आग मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। ए क्लास में सॉलिड फायर, बी क्लास में लिक्विड फायर, सी क्लास में गैस की फायर, डी क्लास में मेटल और ई क्लास में इलेक्ट्रिक। बार बोला हूं, जो ई प्रकार की आग है केवल 2 प्रकार की होती है। एक होती है एल्युमिनियम की केबल और एक होती है कॉपर की। यदि एल्युमिनियम पर आग लगती है एज ए सिगरेट, जिससे हम सिगरेट पीते हैं, ऑक्सीजन जाता है तो जलता है, अन्यथा बंद हो जाता है। वैसे ही कॉपर की जो वायर होती है उस पर जब आग लगता है तो वह जब तक पूरा भ्रष्ट नहीं होगा, जैसे एज ए पटाखे की लड़ी। आपने देखा होगा पटाखे की लड़ी में हम लोग आग लगाते हैं तो पूरा जब खत्म होगा तभी जो है वो क्लोज होता है। वैसे ही के भी 3 मेथड हैं लगने के। जैसे मैंने 3 मेथड बताए लगने के, 3 चीजें चाहिए, वैसे ही 3 मेथड होते हैं इसके बुझाने के। आपका मैंने बोला कि 3 चीजें क्या क्या बोली। पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहला होता है। ऑक्सीजन को कट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? स्मोथरिंग मेथड, यानी कि दम घुटना। ऑक्सीजन को तभी हम, अभी सपोज करो आपके घर पे एलपीजी गैस सिलेंडर पे आग लगा है, तो हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं उस पे? राइट। तो यानी कि आपने जो गीला किया तो वो क्या किया, उसको उसका दम घुटने के लिए ऑक्सीजन का कट किया। कई लोग क्या करते हैं वैसे ही उसके ऊपर डाल देते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना है, इसीलिए दम घुटना है। अभी मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते कोई मेरे यहाँ पे पकड़ ले तो दम घुटेगा, खत्म। वैसे ही ऑक्सीजन का भी, आपका आग का भी आपको दम घुटना है, उसे बोलते हैं स्मोथरिंग मेथड। और दूसरा होता है कूलिंग मेथड। मैंने वहां बोला ना उचित तापमान, उचित तापमान को कम करने के लिए कूलिंग मेथड, यानी कि पानी डालना। और तीसरा है ईंधन। ईंधन मतलब मैंने बोला ना कि ईंधन की जरूरत है। अब ईंधन को हटाना है हमको। यदि आपका एक चेयर पे आग लग रही है तो जितनी अगल बगल में चेयर रखी है इनको या तो हटा दीजिए, हो सके तो इसको ही हटा दो पहले तो, जिसमें आग लगी है, संभव है तो। यदि संभव नहीं है तो अगल बगल का सामान हटा दीजिए। इसे बोलते हैं स्मोथरिंग मेथड, यानी कि कूलिंग मेथड, स्मोथरिंग मेथड और स्टारवेशन मेथड। ये 3 मेथडों से आग बुझाया जाता है। जिस तरह से आपको ऑक्सीजन, ईंधन और हाई टेम्परेचर चाहिए, उसी प्रकार कूलिंग मेथड उसी के लिए है। कूलिंग मेथड, स्टारवेशन और स्मोथरिंग मेथड, ये 3 मेथडों से आग बुझाई जाती है। आपको इसको सेफ्टी के उसे पिन को हटाना है। ये सेफ्टी पिन को हटा दीजिए, इसको खींचना है। और पुल इन द सेफ्टी पिन, इसका मेथड होता है पास। पी मतलब होता है पुल इन द सेफ्टी पिन इन द बेस ऑफ फायर एंड स्क्वीज द लीवर एंड स्वीप एंड साइड टू साइड। इस तरह से इसको यूज किया जाता है। यूज करने का मेथड होता है पास। अब इस पे एक मीटर लगा हुआ है। ये मीटर क्या संकेत करता है? ये ग्रीन पे रहता है तो आपका जो है मीटर ओके। यदि ये रेड पे है तो एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो आपको ये जो आपदाएं हैं, ये आपदाएं कभी भी आ सकती हैं। इन पर हमको एक्सपर्ट पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि आग लगती है तो हमको क्या करना है। अब बाढ़ आती है तो हम क्या करते हैं? बाढ़ आती है तो जो निचले वाले स्थान पर है उनको बोल देते हैं भैया आप ऊपर आ जाइए। देखा होगा आपने, नदी तालाब के नीचे जो लोग हैं उनको ऊपर कर देती है सरकार, उनको इंटीमेशन कर देती है। वैसे ही भूकंप आता है तो क्या करते हैं? जर्जरी बिल्डिंग होती है उनको खाली करवा देते हैं। आपने देखा होगा। ये बाढ़ आएगी तो रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं। डॉक्यूमेंट कहाँ पे है? भूकंप आता है तो रोक सकते हैं। तो ये सब चीजें हम कर नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हम आगे के लिए उपाय सोच सकते हैं कि करना क्या है, एक्टिविटी क्या करनी है। उसके लिए बचाव का आपको पता होना चाहिए। बचाव क्या है यहाँ पर मुझे पता होना चाहिए कि इमरजेंसी नंबर होते क्या है। 112 नंबर क्या है? ये मल्टीपल नंबर है। आप अपनी घटनाएं बताइए, चाहे वो वोमेन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका हेड से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, आपने उसमें बताया और आपको तत्काल सुविधा मिलेगी। और वैसे ही 100 नंबर पुलिस का नंबर है, आपको सबको पता है। 101 नंबर फायर का नंबर है। यदि आप 1-to-1 बात करते हैं तो 101 में कॉल करते हैं तो आपको पता है कि फायर का नंबर है। ठीक है, और 102 नंबर और 108 नंबर। 102 नंबर अभी दिल्ली में जो है एम्बुलेंस का नंबर है, और 108 आपके यूपी और उत्तराखंड गवर्नमेंट में, अदर स्टेट में 108 नंबर है। तो आपको ये सब कुछ पता है तो आप इन नंबर पे, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका बता देता हूँ मैं किस तरह से। ये तो मैंने तरीका बताया कि आपका ये एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर है, किस तरह से यूज करते हैं ये बता दिया।
लेकिन ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये कैसे यूज होता है? अब इस पर जो है दो चीजें हैं, नीचे आपका सिलेंडर है, ठीक है, ऊपर कुछ चीजें असेंबल की गई है। अब आपको जो पकड़ने का स्थान है ये यहीं पर पकड़ना है, आपको पकड़ने के लिए ग्रिप बना हुआ है, ठीक है। अब आप आएंगे तो अभी तक मैं यहाँ पे हाथ लगा दे रहा था आसानी से, लेकिन अब मैं यहाँ पे हाथ नहीं लगा पा रहा। वजह वो गर्म नहीं, ठंडा, क्योंकि CO2 गैस जो होती है वो बहुत ठंडी होती है, ठीक है, वो आइसक्रीम की तरह कर देगी। अभी ये जो है जैसे होता है ना, ठंडे से भी आदमी, यदि आपको जहाँ पर भी आग लगी है वहां पर जाकर इस तरह से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आ जाओ मैडम, आ जाओ ना, आ जाओ। आपको मुझे करके कोई फायदा नहीं, आप ही को करना है। ये पीछे मैडम जो आ जाओ, बड़ा अच्छी बात है। इसमें जब देखना तो है कि कैसे होता है इसको यूज, क्योंकि कई लोगों ने यूज किया ही नहीं है। जैसे मैंने किया था वैसे उसको दबाओ, आगे आगे ये तो एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ से और नीचे रखो, दबाओ, और इसको एंटी क्लॉकवाइज से घर नहीं ऊपर वाला, नीचे पकड़, इतने मेरे तो बाहर देखिए हम लोग इसको नीचे ही पकड़ेंगे नहीं ना तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा, हम इससे डरेंगे। लोगों को लगता है कि यार ये तो कहीं फट नहीं जाता, होता है जब हमने कभी ड्राइव किया ही नहीं है। कई लोग ड्राइव करते हैं, कई लोग नहीं किए, तो आपको पता है ना कि यार चलाता कैसे हो। तो जो चलाता है उसके लिए आसान, तो जो नहीं करता तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो मैंने आपसे आग किसे कहते हैं, आग कितने प्रकार की होती है, आग लगने के कारण क्या है। आग लगने के दो कारण रहे आज तक, बस दो के सिवा तीसरा कारण है ही। आग लगने के दो कारण रहे, एक है लापरवाही, दूसरी है अज्ञान, बस दो ही कारण है आग लगने। और कोई बता दीजिए, कोई है तो